चिश्तिया में नहर फतेह में 7 साला बच्चा नहाते हुए डूब गया। जिशान मोहल्ले के बच्चों के साथ नहाने गया था। रेस्क्यू टीम की जानिब से ऑपरेशन जारी है। ताहाल बच्चे की लाश ना मिल सकी। टीपी के रुकन असम्बली मुमताज अली चांद का सादिकाबाद को लाहौर के बराबर हक देने का मुतालबा। उनका कहना था, नाइंसाफी होगी तो उठकर अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाएंगे। मेरे हल्के में एक भी कॉलेज नहीं, 50 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी के लिए वक्फ करने को तैयार हूं। सादिकाबाद के लिए बजट में 1 रुपया नहीं रखा गया। मोटरवे के तमाम रास्ते लाहौर को लगा दिए, सादिकाबाद को भुला दिया गया। बजट के बाद महंगाई मजीद बढ़ गई। हफ्तावार महंगाई से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। महंगाई की शरह में 0.94% का इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई सालाना शरह 23.78% हो गई। 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी, दाल, माश, आटा, बीफ की कीमतों में भी इजाफा हुआ। चावल, जिंदा मुर्गी, दाल, मसूर, पेट्रोल, डीजल सस्ता हुआ। टमाटर 63 रुपये इजाफे से 159 रुपये 44 पैसे फी किलो हो गया, जबकि लहसुन 6.11 रुपये फी किलो, अंडे 2.5 रुपये फी दर्जन महंगे हुए। दाल चना 2.18 रुपये फी किलो, दूध 1.78 रुपये फी लीटर महंगा हुआ। मुल्तान में प्राइस कंट्रोल कमेटियां खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। सरकारी और मार्केट की कीमतों में वाज़ेह फर्क बरकरार है। सरकारी निर्खनामे में अदरक थाईलैंड 560, लहसुन चाइना 270 रुपये फी किलो मुकर्रर है, मगर मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 400 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात राना बिलाल की इस रिपोर्ट में। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई खत्म ना हो सके। प्राइस कंट्रोल कमेटी खैर फाल। सरकारी और मार्केट के निर्खों में वाज़ेह फर्क बरकरार। सरकारी निर्खनामे में अदरक थाईलैंड 560, लहसुन चाइना 270 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मार्केट में प्याज 170, हरी मिर्च 150, टमाटर 140 रुपए फी किलो है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 90, हरी मिर्च 92 और टमाटर 74 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में अरवी 200, भिंडी 120 और देसी तूरी 60 रुपए फी किलो मिल रही है। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अरवी 120, भिंडी 70 और देसी तूरी 40 रुपए फी किलो है। शिमला मिर्च 90, बैंगन 40, करेले 60, लीमू 500, बंद गोभी 80 और टिंडे 140 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। फलों में लीची 400, लोकाट 200 और आलू बुखारा 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी निर्खनामे में लीची 260, लोकाट 120 और आलू बुखारा 190 रुपए फी किलो मुकर्रर है। आम 130 से 250, फालसा 200 रुपए फी किलो और केले 160 रुपए फी दर्जन है। आड़ू 200, गरमा 130, तरबूज 50, चीकू 270, पपीता 300 और खुबानी 250 रुपए फी किलो है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। ईद की छुट्टियां खत्म होने के बावजूद मुल्तान में अभी तक यूटिलिटी स्टोर्स बंद हैं, जबकि बहावलपुर और रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। अशाए खुरोनोश की किल्लत के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में ईद उल अज़हा की छुट्टियां खत्म होने के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स बंद। यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि दूर दराज से एशिया लेने आए हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स बंद हैं। सस्ती चीजें खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर आते हैं, लेकिन अक्सर यहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। शहरियों ने आला हुकाम से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का स्टॉक खत्म हुए 10 रोज गुजर गए। अशिया खुर्दनोश की किल्लत के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदार न होने के बराबर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने खरीदार न होने की वजह से ईद की छुट्टियां करार दे दिया। मैनेजर यूटिलिटी स्टोर का कहना था कि उम्मीद है सोमवार तक चीनी का स्टॉक आ जाएगा। BISP सार्फिन के लिए चीनी 109 और आम शहरियों के लिए 155 रुपए फी किलो दस्तयाब होगी। रहीम यार खान की यूटिलिटी स्टोर से भी चीनी गायब है। यूटिलिटी स्टोर पर 1.5 माह से चीनी दस्तयाब नहीं। 55 लाख आबादी वाले जिला में 60 यूटिलिटी स्टोर्स हैं। इंतजामिया के मुताबिक BISP में रजिस्टर्ड अफराद को चीनी 109 रुपए फी किलो दी जाती है। इनका कहना था कि चीनी का नया स्टॉक कब आएगा कुछ मालूम नहीं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान का रेस्क्यू ऑपरेशन। 3 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए। बच्चों में 10 साला शाहजेब, 9 साला वकास, 10 साला अहमद शामिल हैं।
बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिए गए। CPB की जानिब से लवाहिकीन की तलाश जारी है। मुल्तान इंतजामिया का जेलों में तिबी सहूलियात बढ़ाने का फैसला किया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल हेल्थ कौंसिल को इजाफी फंड्स अद्वियात की फराहमी का टास्क दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट जेल हेल्थ कौंसिल का इजलास हुआ। इजलास में महकमा सेहत और जेल हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का कहना था कैदियों की तिबी सहूलियात के लिए जेल अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ऑफ वुमेन जेल के अस्पतालों की महकमा सेहत मॉनिटरिंग करेगा। जेल में खवातीन बच्चों के इलाज और मुआवजा के लिए इकदाम कर रहे हैं। जेलों में मेडिकल स्टाफ को खुसूसी मराहत दी जाएंगी। मुल्तान म्यूनसिपल कमेटी के अमलाए सफाई के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की शिरकत। आइए आपको लिए चलते हैं। आप हमारे माथे का झूमर हैं, आप मेरी फैमिली से हैं, मैं आपकी फैमिली से हूं, हम इकट्ठे हैं। आपकी वजह से मेरी इज्जत है, मेरी वजह से आपकी इज्जत है। हम ऐसे ही हैं जैसे हम एक फैमिली हैं। हमारी जिम्मेदारी है हमने शहर को साफ रखना है। तो ये अभी ईद के दिनों में खुसूसी तौर पे आप लोगों ने जितनी मेहनत से काम किया उसकी वजह से आप सब लोगों को हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं और आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। आप सब लोगों की मेहनत का बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आपने ऐसे ही जान फिशानी से मेहनत से काम करना है ताकि आपकी इज्जत भी बहाल रहे और हमारी भी इज्जत बहाल रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सिंधु साहब और हमारे तमाम भाई जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारी टीम है सैनिटरी वर्कर्स की, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हम जो यहाँ पे जमा हुए हैं, आज हम जो यहाँ पे एक दूसरे को रिकग्नाइज कर रहे हैं, एक दूसरे को जो सा है वो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग हैं। जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, उन्होंने हम सब के ख्यालात की तर्जुमानी की है कि आप हमारा खानदान है, हम आपका खानदान है, हम सब की इज्जत एक दूसरे से है। और आप लोगों ने जिस तरीके से दिन रात काम किया है और इस शहर की हम सब की इज्जत में इजाफा किया है, लोगों के लिए आसानी का बाइस बने हैं, हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें कम है, जितनी आप लोगों की पजीराई करें कम है। मेरी यही ख्वाहिश होगी, यही आप सबसे दरख्वास्त होगी कि अपने इसी काम को इसी जोश और जज्बे से, इसी तरीके से, इसी मेहनत से जारी रखने की कोशिश करें। इन 3 दिनों को ये सिर्फ 3 दिन तक मुहित ना रहे, कोशिश करें कि ये पूरा साल इसी तरीके से हो। उसी में आपकी इज्जत है, हमारी इज्जत है और वही हमारा असल काम है। जो पब्लिक की रिकग्निशन है वो हमारा असल रिवॉर्ड है। मैं फिर आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने इस जज्बे से, इस कदर हमारे पास लफ्ज नहीं है कि सब लोग एक्चुअली हैरान रह गए कि इस कदर अच्छे तरीके से भी काम हो सकता है, हमारे मुमालिक में भी इस तरह से काम हो सकता है। और आप लोगों ने साबित किया कि हम लोग भी इस तरीके से काम कर सकते हैं, इतनी मेहनत से, डेडिकेशन से। यकीन माने ऐसे लग रहा था जैसे आप किसी बाहर के मुल्क में खड़े हुए, जिस तरीके से साफ सुथरी हर जगह थी, गांव तक साफ थे और लोगों ने ये रिकग्नाइज किया कि हमारे गांव भी साफ थे, कहीं आलाइश नहीं थी, कहीं कोई गंदगी नहीं थी। आप सबका बहुत शुक्रिया और अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान में ईद उल अजहा पर मिसाली इंतजामात करने पर अफसरान वर्कर्स के एजाज में तकरीब रखी गई। कमिश्नर डीजी खान ने अवार्ड और इनामात तकसीम किए। ईद उल अजहा पर टीम वर्क का अमली मुजाहरा देखने को मिला और इस मौके पर कमिश्नर डीजी खान का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। इस ईद उल अजहा के मौके पे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पे डिवीजनल, डिस्ट्रिक्ट और तहसील इंतजामिया ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कमेटीज़ के साथ मिलकर सफाई सुथराई का सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मिसाली काम किया, जिसकी कारकर्दगी को हर आम व खास ने सराहा है। उसके साथ इस ईद के ऊपर ट्रैफिक की ओवरलोडिंग, गाड़ियों की ओवरचार्जिंग, फिर उसके साथ सिक्योरिटी, पूरे डिवीजन के अंदर कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिस तरह से पार्क्स में जाली नुकसान हो जाता था या नहरों पे नहाते हो जाता था। सिक्योरिटी के इंतजाम भी मिसाली रहे। तो उस तकरीब को हमने आज यहाँ पे सेलिब्रेट किया और उसमें हमारे जो हीरोज़ थे वो सैनिटरी वर्कर्स थे, उनके साथ CO के MC के अफसरान, क्योंकि उनको सुपरवाइज करते रहे, और साथ तहसील और ज़िला के अफसरान भी। 47 डिग्री टेम्परेचर में 3 दिन की बड़ी मशक्क़त वाला काम था, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए आज हमने तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें उनको साथ लंच किया गया और साथ उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने ऑलरेडी उनके लिए 1 महीने के बोनस का ऐलान किया है, जो कि इंशाल्लाह
ईद पर सफाई के मिसाली इंतजाम करने पर सैनिटरी वर्कर्स की मौजें लग गई। मुख्तलिफ शहरों में तकारीब, मियां चन्नू और कोटादू के वर्कर्स को तारीफी असनाद और नकद इनामात से नवाजा गया। कहरोड पक्का में अमला सफाई की खाने से तवाज़ु की गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने बोनस तनख्वाह का ऐलान भी किया। मजीद इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू में ईद कुर्बान पर मिसाली इंतजामात करने पर सैनिटरी वर्कर्स के एजाज में बल्दे हाल में तकरीब सजाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने सैनिटरी वर्कर्स में तारीफी असनाद तकसीम की और सख्त गर्मी में बेहतरीन काम करने पर हौसला अफजाई की। करोड़ पक्का में ईद उल अजहा के मौके पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने पर वर्कर्स के एजाज में जोहराना दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन का कहना था कि बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। तावन करने पर मीडिया के शुक्रगुजार हैं। कोटादू में भी म्यूनिसिपल कमेटी वर्कर्स के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और वर्कर्स को नकद इनामात से नवाजा। असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर और MOF को एजाजी शील्ड पेश की गई। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने बोनस तनख्वाह का ऐलान भी किया। गर्मियों के मौसम में दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं और आज 21 जून का दिन साल 2024 का तवील तरीन दिन है। मुल्तान से रिपोर्ट कर रही हैं सुहैरा तारिक। आज 21 जून साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। तफसीलात के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 13 घंटे 40 मिनट 58 सेकंड का होगा, जबकि रात 11 घंटों की होगी। मगर इस तवील दिन पर मुल्तान के शदीद गर्म मौसम ने खुशगवार करवट ले ली। पूरा दिन आसमान पर काले बादल छाए रहे और ठंडी हवा ने दिन की सख्ती को खुशी में तब्दील कर दिया। बहुत ठंडा मौसम हो गया जी। असी घूमने फिरने आए हैं वहाँ दरबार पर जी। बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है जी। नहीं, आज तो बहुत बड़ा दिन है और बहुत मजा आ रहा है। मौसम भी ठंडा है और पहले तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन आज के बहुत प्यारा मौसम है। शहरी अपनी फैमिलीज के हमरा इस दिन को यादगार बनाने के लिए किले पर पहुंच गए। शहरियों का कहना था कि साल के तवील तरीन दिन सूरज की तपिश और सख्त गर्मी से निजात मिलना खुशाइंद है। आज बहुत अच्छा मौसम था और ना हमने आज अपने मतलब कि फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया और ना बाकी दिन इतनी गर्मियाँ थी, आज हम लोग बहुत मज़ा आया किले में। तो मौसम बहुत अच्छा है। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत मजा आया। मेरा नाम फरजान है और आज का मौसम बहुत अच्छा है। हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आए और बहुत अच्छा लग रहा है। शहरियों का मजीद कहना था कि अगर मौसम सुहाना हो तो तवील तरीन दिन गुजारना मुश्किल नहीं। आज साल का तवील तरीन दिन तस्वुर किया जा रहा है, मगर मौसम सुहाना होने की वजह से शहरी सैरो तफरी करके इस तवील तरीन दिन को यादगार बना रहे हैं। कैमरामैन नेडी नवाज के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। पाकिस्तान में मीरापुरी चारपाइयाँ बहुत पसंद की जाती हैं। बेहतरीन नक्शो नगारी और खूबसूरती के सबब अपनी अलग पहचान रखती हैं। रंगीन चारपाइयों को ज्यादातर लोग शादी ब्याह के मौके पर तैयार करवाते हैं। तफसीलात असलम सागर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 5 सूबों में पसंद की जाने वाली मीरापुर चारपाइयाँ, जो कि मीरापुरी खाट के नाम से मशहूर है, बेहतरीन नक्श निगारी और खूबसूरती के सबब अपनी अलग पहचान रखती हैं। मीरापुर खाट में ज्यादातर कीकर और टाली की लकड़ी इस्तेमाल होती है। कारीगर इसको अपनी महारत के साथ मुख्तलिफ डिजाइन में तैयार करता है। ये चारपाई अच्छे रंग में तैयार की जाती है। इसमें जो है किक्कर, टाली और चील की जो है ना लकड़ इस्तेमाल होती है। ये हमारा कदीमी कारोबार है। बड़ी दूर दराज से लोग जो है ना ये लेने के लिए आते हैं। जब ये चारपाई तैयार हो जाती है तो मुख्तलिफ रंगों के साथ हाथ के जरिए रंग बिरंगे बूटियां बनाई जाती हैं, जो कि कीमत के साथ चारपाइयों की खूबसूरती में भी इजाफा करती है। ये जो मीरापुरी खट है, चारपाई जिसे कहते हैं, ये हम बड़े शौक से खरीदते हैं और ये जो है हमारी सकाफत का हिस्सा है। मीरापुरी चारपाई को लोग ज्यादातर शादी ब्याह के मौके पर तैयार करवाते हैं। इन चारपाइयों की तैयारी के लिए 5 से 10 दिन पहले ऑर्डर दिया जाता है। कैमरामैन टीम के हमरा असलम सागर, रोही रुझान।